उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में क्या हुआ, मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान, सच में ऑफेंड हो जाएंगे आप लोग, लेकिन सच तो सच है, मुसलमान सच में डरपोक हो गया है। और पहले 2 डरे, फिर 4 डरे, फिर 8 डरे, फिर 16 डरे, ऐसे डर डर के सब, क्योंकि आज का मुसलमान दीन से दूर हो गया, दुनिया के करीब हो गया। मुसल्ले पर कम नज़र आता है, बीवी के पल्लू में ज़्यादा नज़र आता है। मस्जिद में रमज़ान में भी हालात इतने ख़राब हैं कि रमज़ान में भी सिर्फ 15 रमज़ान 20 रमज़ान तक नज़र आएगा। तवज्जो है। जब आप दुनिया से मोहब्बत इतनी कर लोगे, दुनिया से ही इतनी उम्मीद कर लोगे, तो आपको अल्लाह से कहाँ डर लगेगा? फिर तो आपकी दुनिया ही जन्नत है भाई, दुनिया ही दोज़ख, दुनिया ही जन्नत, सब कुछ यही है आपके लिए। फिर तो आप कुत्ते से भी डरोगे और बिल्ली से भी डरोगे। इसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। अब जब मुसलमान नमाज से दूर हो गया, दीन से दूर हो गया, तो जो अंदर हौसला, जो मर्दानगी, जो हिम्मत, जो मुसलमान जैसे हुआ करते थे, आज के मुसलमान वैसे कैसे रहेंगे? यही मुसलमान आज की जो दावा करते थे और करते हैं इमोशनल हो गए कि अरे अगर हम करबला में होते, हम जंग सिफ़ीन में होते, हम जंग बदर में होते, हम फलाने वाली जंग में होते, तो हम हुजूर के साथ खड़े होते, हुजूर को तंहा ना छोड़ते। अगर हम करबला में होता, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते। ये सब झूठे मुसलमान हैं जो आज उनकी आंखों के सामने मस्जिद और मकबरों में सूअरों का झुंड घुस जा रहा है, नजासत घुस जा रही है। जिंदा रहते हुए मुसलमान ये बेशर्मी से देखकर खामोश रह गए और बाद में 4 दिन शोर मचाकर फिर बैठ गए। ये मुसलमान करबला में होते, ये वाले मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते, तो ये तो सबसे पहले हुजूर को जंग में छोड़ के पहाड़ पर भाग जाते। मैं तो कह रहा हूँ ये वो मुसलमान है जो जाते ही नहीं ना, तबीयत तो खराब हो रही है, हुजूर आप भी जाइए, अब फीवर हो रहा है, बुखार, बुरा लग रहा है। यही है मुसलमान को गाली बकने के लिए बहुत बड़ा शेर बन जाएगा। मुसलमान अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए तलवार निकाल लेगा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। लेकिन जब बात दीन पर आएगी, मस्जिद पर आएगी, हमारे मज़ारात पर आएगी, हमारी सरजमीन पर आएगी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर आएगी, तो मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, नज़रअंदाज। पहले हुआ क्या करता था, माएँ एक बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। 4 बेटे में से अगर एक बेटा दीन पर कुर्बान हो गया, हुजूर के नाम कर दिया मैंने, जा तुझे हुजूर के अमान में दिया, तुझे अल्लाह के प्यारे नबी के सदक़े में दिया। और आज अब्बा और अम्मा क्या सदक़े में देंगे? अम्मा और अब्बा खुद मुजरा कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, आहा। या फिर अम्मा अब्बा नहीं कर रहे हैं तो अपनी बिटिया ही नचा रहे हैं कि बिटिया कर, चल ठीक है कर, पैसा तो आएगा। तो फिर ऐसे माहौल में खुदा की कसम मुसलमान मूसल जैसा मजबूत होगा नहीं, खोखला होगा। कोई भी आकर चढ़कर चला जाएगा। फतेहपुर में आज हिंदू समुदाय से आए, हिंदू संगठन तो हैं वो, उन्होंने क्या किया भाई, उसकी पूरी स्क्रिप्ट है। जब राहुल गांधी ने भाजपा का पूरा कांड खोल दिया और ये दुनिया को नजर आ गया कि किस तरह से बिहार में भाजपा जीतेगी, किस तरह से मोदी अब तक जीतते आए हैं, राहुल गांधी ने ये भी सबूत के साथ बड़े बड़े स्क्रीन पर सबूत चला दिया कि एक ही औरत 4 जगह वोट दे रही है, एक आदमी 20 जगह वोट दे रहा है, एक पते पर 80 लोग हैं और उन 80 में से मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, एक पते पर रह रहे हैं, सबका बाप एक है।
और बच्चे अलग अलग धर्म जाति के हैं। वाह! परत दर परत जब खुलती रही, उधर इलेक्शन कमीशन भी पूरा ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर यह कोशिश करता रहा कि हमारी गलतियां ना पकड़ी जाएं। हम तो गलत करेंगे लेकिन गलती पकड़ी ना जाए, वो इस कोशिश में लगा रहा। लेकिन यह भी कोशिश कामयाब ना हुई। प्रदर्शन होना शुरू हो गए तो ऊपर जो बैठे हैं उनको टेंशन हो गया, अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, चाणक्य तड़ी पा इधर आओ, क्या कर रहा है, यार सारा खेल खराब हो गया भाई, ये तो अभी का छोड़ो, ये तो यूँ कह रहे हैं तुम ये बने भी ऐसे हो, सारा मामला पुराना क्लियर हो गया हमारा, तो हमें तो नकली कह रहे हैं, नकली प्रधान है हम, इनको कैसे पता चल गया भाई। हाँ हाँ, अब क्या हुआ, वही घिसा पेटा पुराना खेल शुरू, हिंदू मुस्लिम कर दिया। हिंदू मुस्लिम किया, फतेहपुर में शुरू हुआ, हिंदू संगठनों के आगे हड्डी फेंकी, चलो भाई काम पे लगो, चलो जी। अब वो बेरोजगार जिनके पास कोई रोजगार नहीं, वो खड़े हुए। जनाब अब्दुल समद की मज़ार, ये बताया गया है, इतना इतिहास में नहीं गया हूँ, इंसिडेंट पर गया हूँ। तो वो मकबरा दिख रहा है, काफ़ी पुराना है, इतना पुराना है कि अंडे अभी अंडों के अंदर ही होंगे, पैदा ना होंगे, ना उनके बाप ना उनके परदादा, वो उससे पहले की मज़ार है, मकबरा है। अब ये भीड़ वहाँ पहुँचती है, वहाँ पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि पुलिस जो है, जो वर्दी है, उस वर्दी के अंदर हिंदू ही तो है, और वर्दी उतार दो और वर्दी के अंदर जो आदमी है वो इस भीड़ का ही हिस्सा है। वर्दी तो सिर्फ दिखावा था। वो जो वायरल हुई है वीडियोस, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि पुलिस हिंदू इस भीड़ को रोक नहीं रही है, सिर्फ ड्रामा कर रही है रोकने का। कई जगह आतंकवादियों से हंसकर बात कर रही है पुलिस, दंगाइयों से हंसकर बात कर रही है पुलिस, मज़े ले रही है पुलिस, और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है। आइए सबूत दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फतेहपुर में ईदगाह परिसर में बने मकबरे के अंदर पुलिस के सामने भीड़ घुसी, भीड़ ने तोड़फोड़ करके 1992 की याद दिला दी है। मकबरे में चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, उसके बावजूद दंगाई भीड़ ने मकबरे के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की और मकबरों में तोड़फोड़ करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। हिंदू संगठनों के गुंडों ने दावा कर दिया है कि ईदगाह में मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर मस्जिद बताया गया था और मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है, और फिर अदालत भी ये कह देती है सबूत नहीं, यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन ये जगह मंदिर को दे दी जाती है। अब आप देखिए, जो मुसलमान कल तक ये कह रहे थे कि बाबरी तो हमसे धोखे से छीन ली, चलो अगर छीन भी ली तो अब ये आखिरी मामला होगा, लेकिन वो मुसलमान कितना बेवकूफ़ निकला कि उसके बाद तो झड़ियाँ लग गई, हर मस्जिद तोड़ी गई, और आज खुल्लम खुल्ला एक बार फिर से एक और बाबरी मस्जिद की तरह इस मकबरे को, मज़ार को, ईदगाह को तोड़ने का खेल कर दिया गया और दिन दहाड़े किया गया, पुलिस के सामने किया गया। बाबरी मस्जिद भी हमसे गलत तरीके से ली गई, मुसलमान भूल गया। जब हिंदुओं ने देखा कि अब सरकार हमारी है और सरकार ने देखा कि इनको देने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हर बार, हर महीने, हर चुनाव के टाइम पर एक मस्जिद को टारगेट बना दिया जाता है कि देखो अगर तुमने हमें जिता दिया या हमने इसे तोड़वा दिया तो यही बोल बोल कर इसी टॉपिक पर हम जीत जाएंगे। और ये वो तमाम हिंदू हैं जिनके घर के लोग बेरोज़गार हैं, जिनके घर में रोज़गार है, जो हिंदू पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास इतना समय होगा कि वो अपना कॉलेज, अपना दफ्तर, ये सब कुछ काम धाम छोड़कर किसी मस्जिद को तोड़ने जाएंगे, किसी मज़ार को तोड़ने जाएंगे। तो
इन सभी को बेरोजगार मोदी ने रखा इसलिए ताकि वोट चोरी करवाई जाए, इनसे दंगे करवा दिए जाएं, माहौल खराब किया जाए और मेन मुद्दा दबा दिया जाए। हजरात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब कुछ दंगा हुआ, जो तस्वीरें आई, सबूत आए, वीडियोस आई, इसमें चेहरे साफ देखे जा सकते हैं उन हिंदुओं के, उन संस्कारियों के जिन्होंने दंगा और आतंकवाद वहाँ मचाया। लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने, क्योंकि वो हिंदू हैं, उनको बचाने के लिए साफ साफ कह दिया कि वो अज्ञात हैं। यहाँ पर पुलिस अंधी हो जाती है, बहरी हो जाती है और गूंगी हो जाती है। और अगर मुसलमान मुंह पे कपड़ा ढक कर कहीं से गुजर रहा हो तो प्रशासन उसे दबोचकर आतंकवादी बता देगा और उसका पिछला 7 जन्म का रिकॉर्ड, आप समझ रहे हैं, फर्जी बनाकर डाल भी देगा कोर्ट के अंदर। ये आज की सरकार है और आज का प्रशासन है। अब आइए सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आतंकवादी खुल्लम खुल्ला, जो हिंदुत्व आतंकवादी हैं, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम 92 की कार सेवा दोहराने आए हैं। अब मुसलमान हाथ में चूड़ी पहन कर बैठ जाए फिर हैं? ये मुसलमानों को क्या कह के गरिया रहे हैं कि हम एक और बाबरी गिराने आए हैं। आप देख रहे हैं, एक तो हमारी छाती पर चढ़े हुए हैं, फिर छाती पे चढ़कर हमारे सर पर मूत रहे हैं। अब मुसलमान पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं हम मत करो भाई, कुछ मत करो। मैं यूँ कहता हूँ, अपने आप सारी मस्जिद, सारे इमाम बाड़े, सारी अपनी ये जितने भी किले हैं नवाब के और जिनके भी हैं, भैया ताला मारो और ऐसे नाक के बल, मुंह के बल रेंगते हुए हिंदू संगठनों के दफ्तर के पास जाकर चाबी दे आओ। जब औकात और भसोट नहीं है बचाने की तो काहे नवाब बन के घूम रहे हो भाई हैं? 2 वक्त की तुमसे नमाज पढ़ी नहीं जाती है, तुम मस्जिद बचाओगे, तुम ईदगाह बचाओगे। बुरा लग रहा होगा लेकिन मेरे पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तुम कौन सा मेरा साथ देते हो। सीधी बात तो ये है। अब आगे सुनो भैया, प्रशासन कह रहा है कि वो अज्ञात हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं। यानी प्रशासन कह रहा है सुनो भाई, हम तो अन्य हैं, पहचानेंगे ही नहीं, हम मना कर देंगे, हम तो पहचान। भाई खुल्लम खुल्ला दोनों तरफ से गुंडागर्दी हो रही है और मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिंदा दबाया जा रहा है, ज़मीन दिन दहाड़े छीनी जा रही है। अब देखिए, बंदा कह रहा है, हिंदू आतंकवादी संगठन का ये लीडर कह रहा है कि हम कार सेवा करने आए हैं और 92 दोहराएंगे और क्या क्या नारे लगा रहा है। और ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन शासन प्रशासन कह रहा है कि हम पहचानते नहीं हैं, पहचान की जा रही है। मलबा में मस्जिद बन रही है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय का चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। मलबा नहीं दोहराएंगे, मलबा वाली गलती नहीं करेंगे। गलती भी नहीं। एडीएम महोदय हैं, पूछिए इनसे। एडीएम महोदय यही थे, कुछ नहीं कर पाए। ये कलंक हम मिटाने आए हैं। और कप्तान महोदय जिस हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं, उनसे तो टूक बात करने आए हैं कि जब महाराज के आंखों में आंख डालकर पूछेंगे कि आपको वहां पर हिंदुओं को दमन करने के लिए भेजा गया था। पहला सबूत। अब दूसरा सबूत। दूसरे सबूत में याद रहे, पुलिस ये कह चुकी है कि हम इनको पहचानते नहीं, ये अज्ञात हैं। और मुसलमानों के, या सनद रहे, मुसलमानों के नौजवानों के सीनों पर, सर पर, कंधे पर गोली मार के, पेट में गोली मारकर यही उत्तर प्रदेश पुलिस 2 मिनट में गिरा देती है। और अब जब हिंदुओं की बात आई है, क्योंकि वो इनके ही पुलिस जो गोली चला देती है मुसलमानों की छाती पे,
उसी वर्दी के अंदर जो बंदा है वो हिंदू है, इसलिए उसका हाथ लरज रहा है, और हाथ नहीं बल्कि और यह कह दिया गया है कि ये सब जो हैं अज्ञात हैं। पहले मुसलमानों की मस्जिद, ईदगाह, मकबरे को पुलिस ने तोड़वाया कि तोड़ दो, कोई बात नहीं, और उसके बाद अब कह दिया कि वो अज्ञात हैं। सबूत नंबर 2, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था, उसको हिंदू सनातनियों ने तोड़कर बाहर पूजा करने के लिए अंदर पहुँच रहे हैं। ये बजरंग दल का आक्रोश है। आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। बजरंगियों को कोई रोकने वाला नहीं है। अपने वादों पर बजरंग दल ने दिखा दिया है। यहाँ पे हमारे हिंदुओं में तो हमारा जमीन में कब्जा किया गया है, हमारे मंदिरों में कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं देखिए, यहाँ कोई दल नहीं जो बजरंग दल को रोक नहीं पाए हैं। बजरंग दल ने बैरियल को तोड़ करके, सीना चीर करके मंदिर तक पहुँचने का कार्य कर रही है। ये हमने दिखा दिया है। यहाँ बजरंग दल ने बैरियल को तोड़ करके, सीना चीर करके अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे देखिए, पुलिस और हिंदू समाज के लोगों में काफी तनाव चल रहा है। अब आइए सबूत नंबर 3 मैं आपको दिखाता हूं। हिंदू संगठन हिंदू दंगाइयों ने मकबरे में घुसकर गैर कानूनी तरीके से कानून तोड़ते हुए, कानून हाथ में लेते हुए वहां पर पूजा की, मंदिर बताकर पूजा की। सबूत नंबर 3 याद रहे, सनद रहे, दिमाग में रहे। यूपी पुलिस कह रही है, समझ रहे, प्रशासन कह रहा है कि यह अज्ञात है। इसके अलावा एक और बड़ा सबूत जिसके अंदर अब आप देखेंगे, प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने किसी ने मुंह नहीं ढका है। उनको पता है मुंह पुलिस को ढकना पड़ेगा, हमें नहीं, क्योंकि पुलिस को तो उल्टा हम पीट देंगे पकड़ के। बाबा का राज है भाई। योगी, वो योगी जो मुसलमानों के खिलाफ खुद जहर उगलते हैं, उल्टा सीधा बोलते, कठमुल्ला बोलते हैं, तो हिम्मत तो हमें मिलेगी वहां से। ऐसे कैसे हैं? सबूत नंबर 4, सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमान जो मुर्दा हैं उनकी खामोशी की वजह से आज इन हिंदू संगठनों की इतनी हिम्मत हो गई कि शासन प्रशासन के सामने सिर्फ मज़ार में घुसपैठ नहीं, कब्र की बेहुरमती कुछ इस तरह से की कि कब्र के ऊपर चढ़कर भगवा लहराया, मकबरे पर, ईदगाह पर भगवा झंडा लहराया और उसके बाद नारेबाजी की। गैरत कुछ मुसलमानों को हो तो समझ में आए। यहाँ तो इधर से लेकर उधर तक सारे बेगैरत है भाई। किसी को गैरत नहीं आ रही है कि भाई अब तो यहाँ तक आ गई नौबत, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। कितने इंसिडेंट हो गए भाई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि प्रशासन कह रही है ये तमाम वीडियो आने के बाद कि वो लोग अज्ञात हैं। वो युगांडू से आए हैं ना, वहाँ युगांडू एक जगह है, वहाँ से आए हैं और पुलिस को कुछ पता ही नहीं है। बल्कि सच ये है कि पुलिस को सब पता था, शासन प्रशासन की ही इजाज़त से ये हुआ, वरना अगर शासन प्रशासन चाहता तो एक कुत्ता तो खैर आ गए, एक बिल्ली भी मकबरे में घुसपैठ नहीं करती। सबूत नंबर 5, यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है।
यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हिंदू समाज ने तोड़कर ये मंदिर में पहुंचकर यहाँ पे बने मजारों को ध्वस्तीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, पूरी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया। देख लिया, ये सब कुछ शासन प्रशासन सरकार इन सबकी मिली भगत से हुआ। मतलब कितना पिटोगे मुसलमानों, कितना पिटोगे यार, कितना पिटोगे, कितना कुछ खोगे। अब मतलब कहीं तो गैरत हो। सबूत नंबर 6 आपके सामने है। इस पुलिस वाले की हंसी और इसके चेहरे की खुशी और उस आतंकवादी जिसके साथ ये जो साहेब हैं मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इनको डायरेक्ट योगी जी ने जो आदेश दिया था, कामयाबी से वो ऑपरेशन कर लिया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा। ऐसी साठगांठ इस फ्रेम में नजर आ रही है। चुरकी निकाले हुए बेरोजगार लौंडे लपाटे भी नजर आ रहे हैं। इसमें कोई आपको अच्छे घर का नहीं दिख रहा, लेकिन इस वर्दी के अंदर जो राक्षस है उसकी मुस्कान बता रही है कि ये कितना खतरनाक लेवल का प्लान किया गया था। इस सबूत में देखिए कि प्रशासन जिनके साथ है उनको अज्ञात बता रही है। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही इनका पुराना फॉर्मेट होता है। जब इनकी चोरी चकारी डकैती भाजपा की पकड़ी जाए तो दंगा करा दो। दंगे के लिए पूरी तरह से एक संगठन और हिंदुओं को सपोर्ट करो, शासन प्रशासन को वहाँ ढीला कर दो, और होगा क्या, नुकसान मुसलमानों का करेंगे, मुसलमानों को गरियाएंगे, अपनों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगी, अपनों को गिरफ्तार नहीं करेंगे और पीछे से खुली छूट दे देंगे। और जब मुसलमान विरोध करने उठेंगे तो मुसलमानों का साथ देने के बजाय जो मुसलमान पीड़ित है उनको उठाकर जेल में डाल देंगे। सनद रहे भाई साहब, जेल में डालते बाद में है, मुसलमान बच्चों के तो गोली सीने पर मार देती है यूपी पुलिस। तो ये दोगलापन, ये आतंकवाद जिसको सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार की बिना इजाजत के, योगी बाबा के बिना मर्जी के इतना बड़ा कांड उत्तर प्रदेश में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हो रहा है तो इसका मतलब बाबा पूरी तरह से आशीर्वाद दिए हैं। अब बेशर्मी से उत्तर प्रदेश पुलिस, फतेहपुर पुलिस का काम शुरू हो गया, बेशर्मी नंगापन वाला। अब हर चीज से इनकार करना शुरू, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, हम तो तैयार थे, तैनात थे, बैरिकेड कर रहे थे, वो तो अज्ञात लोग हैं। सुनिए। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है। जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये अब उल्टा मुसलमान गिरफ्तार होंगे, अब उल्टा विरोध करने पर। लेकिन यहाँ अगर मुसलमान डर गया, यहाँ अगर मुसलमान डर गया तो फिर मर ही गया। वैसे मर तो चुका ही है मुसलमान, लेकिन यहाँ बेगैरती मुसलमान लालची वकीलों की है। जो वकालत करने वाला जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमान एडवोकेट्स हैं, मैं सोचता हूँ वो कितने बड़े लालची हैं। अरे उनमें गलत काम करने पर भी उनके साथ हिंदू वकील खड़े होते हैं। चल, तूने इस गलत काम को सनातन के नाम के लिए किया है ना, तो हम तेरे साथ हैं, हम हैं तेरे साथ। यहाँ जो बेचारे मुसलमान बेगुनाह फंस जाते हैं, उनके लिए एक सामने उठकर नहीं आता। एक वकील
एक आध का नाम आता है, हर जगह महमूद पराचा का ही नाम उछल कर सामने आता है। और वो पराचा साहब जो कोर्ट केस कचहरी ये सब करते हैं, उसका कोई अपडेट नहीं आता कि हाँ अब उसका क्या किया, अब एक वकील क्या क्या कर लेगा। हमें ज़रूरत है वकीलों के पूरे जत्थे की, उनके पास है, गलत कर रहे हैं वो, लेकिन उनका पूरा सिस्टम मजबूत है। और हम सही होकर भी पूरी तरह से कोलैप्स हैं, पूरी तरह से बिखरे हैं, क्योंकि हम आपस में ही लड़ने मरने में सबसे आगे हैं। आपस में लड़वा लो, आपस में खूब बढ़िया करके लड़ाई कर लो। वैसे नहीं, वैसे हम बहुत बड़े बदमाश हैं, लेकिन ऐसी बात आएगी तो भाई हम सबसे दूर नजर आते, नज़र ही नहीं आते। कहाँ चला गया भाई, कहाँ गए वसीम भाई, तुम तो बॉडी बिल्डर थे। अरे होंगे घर के होंगे, हम तो लड़ रहे, चल बे। औकात है ये, हमारी यही औकात है भाई, ये हाल हो गया है हमारा। अब वही है, गिरफ्तारी मुसलमानों की होगी और पोस्टर मुसलमानों के लगेंगे, हिंदू जो दंगाई हमलावर थे वो अज्ञात रहेंगे, अखिलेश यादव जैसे दो बड़े बड़े नेता, 4-5 नेता, वो खाली ट्वीट कर देंगे, मुसलमान फिर 2-4 दिन बोलेगा फतेहपुर 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 फतेहपुर, तब तक भाई दूसरा मसला आ जाएगा, फिर मुसलमान उधर जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। ये है मुसलमानों की कमी। लीजिए, अखिलेश यादव ने कर दिया अपना काम। जैसे मैंने आपसे कहा था, कुछ नेता आएंगे, बात करेंगे, फिर चले जाएंगे, बोल के एक ट्वीट करके चले जाएंगे, हो गई जिम्मेदारी पूरी उनकी। फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता न तो अटकेगी, ना ही इन घटनाओं से भटकेगी। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली वालों के ड्रोन। सामाजिक एकता जिंदाबाद। बात बिल्कुल सटीक है। मैं इनके समर्थन में और विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं अखिलेश के, लेकिन मैं बोल रहा हूं बात बिल्कुल सटीक है। वैसे तो मोदी खुला झूठा बोल के चले जाते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूं मुझे वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपना ड्रोन भेज देता हूं और सारी जानकारी समय से पहले हासिल कर लेता हूं। यहां पर मोदी का ड्रोन नहीं पहुंच पाएगा। जहां मुसलमानों पर आतंकवादी हमला करेंगे, वहां मोदी का ड्रोन कभी पहुंच नहीं पाता। पप्पू सिंह चौहान, इस भगवा आतंकवादी ने सपा में शामिल होकर, ये जासूस था समझ लीजिए, मैं एक दावा कर रहा हूं ये जासूस निकलेगा, सपा में रहकर भाजपा के लिए जासूसी करता रहा होगा। जब इसे मौका मिला तो फतेहपुर आतंकवादी हमले में, जिसमें ये हिंदू संगठन शामिल थे, इसने अहम रोल निभाया। जब इसका नाम सामने आया और सपा के सामने ये बात गई, तो सपा ने इन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। इधर जैसे इसको पता चला पार्टी से निकाले जा रहे हैं, तो अपनी चड्डी को सुखाने के लिए, तुरंत इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा लेकर खड़े हो गए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि सपा जो है मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, मैं पप्पू सिंह चौहान, पूर्व फौजी, समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों, समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत विधानसभा हुसैनगंज में बहुत मेहनत किया और बहुत कार्यकर्ताओं से मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची, और अगर हम अपने हिंदू धर्म की, तो अब आप समझ सकते हैं कि सपा के अंदर और दूसरी पार्टियों में मुसलमानों से नफरत करने वाले कितने आतंकवादी होंगे जो मौके का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन हम हैं गधे, हमें ये बात समझ में आएगी नहीं, मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक समझ में आएगी उनका कुछ न कुछ नुकसान हो चुका होगा। एक तरफ पुलिस बयान दे रही है कि वो अज्ञात है, यहाँ
उन्हीं अज्ञातों को पुलिस नहीं रोक पाई है, बल्कि मस्जिद के अंदर भी पुलिस उनके साथ मौजूद है। सनद रहे संभल में मुसलमान भीड़ पर हमला करके पुलिस ने 4 नौजवानों को शहीद कर दिया था और आज तक पता नहीं चला कि भाई मारा किसने। आप समझ रहे हैं, मारा पुलिस प्रशासन ने, लेकिन आज यहां गोली नहीं चलाई गई क्योंकि यहां आतंकवाद एक खास धर्म से आया है। यहां जो आतंकवादी आए हैं इस मकबरे को मंदिर बताकर, वो एक खास धर्म से आए हैं। इस वजह से इन आतंकवादियों के ऊपर, इस भीड़ के ऊपर पुलिस की गोली नहीं चल पाई। मुसलमान अगर 5 लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते तो वो गोली जो ये आज नहीं चली है, भेजे में गोली जाती। सड़ा हुआ समाज इतना सड़ चुका है, गांड धोने को पानी नहीं है, खाने को गू के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, पीने के लिए इनके पास पेशाब के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिए 1992 से 2025, ये 3 तस्वीर, मैं ऐसी हजारों और दिखा सकता हूं। 2020, 21, 22, 23, 24 में ऐसी पता नहीं कितनी मस्जिदों को शहीद किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में 1992 से अब तक मुसलमान सब्र करता रहा, सब्र 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 सब्र। वो सब्र करते करते मुसलमान का खून पानी हो गया। अरे भाई मार तो वो तुम्हें वैसे भी रहे हैं, मार ऐसे भी रहे हैं। इधर सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, उधर से ये हिंदू संगठनों को खुली छूट दी गई है। अब जब हिंदू संगठनों को खुली छूट इस तरह से दी जाएगी तो फिर भारत में मुसलमानों के साथ क्या होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब जब देश में कहीं चुनाव होता है, एक खास संगठन भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, शिव शंभू के नाम पर, राम जी के नाम पर कहीं ना कहीं जाकर दंगा कर देती है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। फतेहपुर में ये सब कुछ बाबा के इशारे पर तो नहीं हुआ। सवाल ये है, फतेहपुर में क्या दंगा करवाने में योगी आदित्यनाथ जी का इंटरेस्ट था? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ दंगाइयों का नाम तक नहीं बोल रहे हैं। अगर कहीं कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ फुदक फुदक कर मुसलमानों का नाम, ज़बान को टेढ़ा कर कर, अपना मुंह बनाकर मुसलमान का नाम लेते हैं और आवाज़ में टनकार होती है, एक झनकार होती है और एक ललक होती है। लेकिन आज ये है वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है और पूरी दुनिया में जो बची कुची योगी जी की इज्जत थी, उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि योगी जी आप फतेहपुर में मकबरे में तोड़फोड़ हुई, विपक्ष दलों ने हंगामा किया, सरकार की तरफ से सुरेश खन्ना जी खड़े हुए, पुलिस ने जिन पर एफआईआर किया उनका नाम पढ़ने के लिए कि भैया इन लोगों पर एफआईआर हुई है, तो जैसे ही नाम पढ़ने शुरू करने वाले थे, नीचे बैठा हुआ आदमी जिसको कुछ भीड़ ने मिलकर और ईवीएम की मदद से वो सीएम बन गया, वो योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों का नाम गला फाड़ कर लेता है, उसी आदमी ने अपने आदमी से कह दिया कि नाम मत पढ़िए, नाम छोड़िए। क्यों? दंगाइयों में भाजपाइयों का नाम था, इसलिए। सुनिए, देखिए इस वीडियो को। नहीं, 10 लोगों के नाम जब है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है, मालूम हम नाम पढ़े दे रहे हैं, मालूम ये इसे बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत दोगलापन कहा जाए तो भी कम है। बड़े से बड़े दोगले डूब कर मर जाएं इस दोगलापन के सामने। ये वो आदित्यनाथ हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों का नाम चीख कर लिया है। अरे भाई, भगवा पहनते पहनते फलाना घिरी मत करिए, थोड़ा शर्म कीजिए। भगवा पहनते हैं आप या सिर्फ ढोंगी करते हैं? बहरहाल, भारत में कितने ढोंगी बाबा हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सोचिए, जब उत्तर प्रदेश लखनऊ गोमती नगर की जो घटना थी,
उसमें बाबा जी ने तेवरिया चढ़ाकर मुसलमान का नाम लिया था। देखिए, कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। वाह, एक कुछ वक्त पहले का गोमती नगर का मामला और इस मामले में, आज के मामले में नाम नहीं लेना दंगाइयों का, जिन पर एफआईआर हुई उनका नाम नहीं लेना। अब ये दोगलापंथी नहीं तो क्या है? अब योगी आदित्यनाथ ने जो नाम छुपाए हैं कि नाम न लेना, वो नाम कुछ यूं हैं जिन पर एफआईआर हुई है। धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल का है आतंकी, अभिषेक शुक्ला प्रभारी मंडल बीजेपी, अजय सिंह आतंकी ये सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, देवनाथ धाकड़ बीजेपी का नेता है, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री, ऋतिक पाल युवा मोर्चा, प्रसून तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, पप्पू चौहान सपा, जिसको लात मारकर सपा ने अब निकाला है मजबूरी में। ये वो नाम थे जो नाम पढ़ने से योगी जी डर गए और योगी जी ने मना कर दिया कि नाम मत पढ़ो। ये है डबल, कहते हैं ना, डबल इंजन की, डबल इंजन, डबल फेस सरकार बे, डबल फेस सरकार। हजरात, जो फतेहपुर के युवा लोग हैं, उन्होंने बताया कि जब ऐसा कुछ होने वाला था, हमने जब देखा, महसूस किया, तो हमारे इलाके से जो सपा का सांसद जीता हुआ है, जब हमने उसे फ़ोन किया तो उसने आगे से जवाब नहीं दिया। यानी सपा ने भी मुसलमानों को मरने के लिए, जिंदा कटने के लिए छोड़ दिया था। और कहना चाहते हैं, जब कल प्रकरण ये चल रहा था कल से, तो मैंने, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं उन लोगों ने कोई हम लोगों से बात नहीं की, तो मैंने हसन रूमी विधायक कानपुर, उनको नंबर लगाया, उनका फोन नहीं उठा। अमिताभ वाजपेयी विधायक कानपुर, उनसे बात हुई, उन्होंने बात की हमको उनसे पूरी बात कही कि हम लोगों की आप लोग मदद करें, मगर मदद के नाम पे हाँ कही, मगर उनका आज तक फोन नहीं आया। हमने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से बात की, उनका फोन पीए ने उठाया, पीए से हमने पूरी बात कही, उन्होंने कहा मीटिंग में है। हम लोग पीडीए को हम लोग जिताते हैं, मुसलमान पीडीए को जिता रहा है, आज से पीडीए का भी बहिष्कार करते हैं। तो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। उधर लंडूरों को जब दिखा कि हमारी नफरत की नाव चलने लगी, तो ये आपस में ही खुश होकर वीडियो शेयर करने लगे। जैसे ये देखिए, इस आदमी के अकाउंट को देखिए, ये ओसियन जैन, ये आदमी चला रहा है, अपनी औरत का फोटो लगाकर यह आईडी चलाता है और मुस्लिम विरोधी कंटेंट बनाता है और पोस्ट करता है। ठीक, तो ये कोठे के स्टाइल में काम करने वाला ये जो लौंडा है ओसियन जैन, एक वीडियो पोस्ट करता है और लिखता है कि ये छोटा सा चल चरित्र बिना बोले बहुत कुछ दिखा रहा है। उसको रिट्वीट करता है सुरेश छक्का चौरान के, सुअरदर्शन टीवी का जो एंकर है। कहता है हिंदू जाग रहा है, मतलब अगर मुसलमान की दुकान से राखी नहीं खरीद रहा है कोई, तो हिंदू जाग रहा है, और मुसलमान की दुकान को छोड़कर हिंदू की दुकान से सामान लिया जा रहा है, तो इससे हिंदू जाग रहा है। तो ये अगला तरह तस्वीर देखिए, हिंदू कितना जागा हुआ है। देख बे सुअरे चौहा के छक्के, क्या बे छक्के, ए छक्के देख, यहाँ पर देखो हलाल गोश्त खरीदने के लिए लंबी हिंदुओं की लाइन। ये देख छक्के, मंदिर गिराए जा रहे हैं। छक्के ये देख, बाबा की तपस्या का फल मिल गया आज। आहा, क्या जागा है हिंदू में। और ये वाली खबर तो आपने बहुत प्यार से सुनी होगी। कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो कि शिव जी का अवतार धारण करके घूम रहा था और उसने सैकड़ों महिलाओं, हिंदू महिलाओं को जगाया था, ऐसे ही जैसे सुअरे चौवाके और हिंदू संगठन तालियां बजा बजा कर हिजड़ों की तरह नफरत फैलाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा
ये हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन मुझे मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, कोई तवक्को नहीं। जो अल्लाह की नहीं सुन रहा वो इस नाचीज़ की क्या सुनेगा। जो दीन से दूर हो गया, मस्जिद से दूर हो गया, अपनों से दूर हो गया, वो किसी और की क्या सुनेगा। मुसलमान अपने में मस्त है भाई, अपनी गली का डॉन बनना है बस, और हमें कुछ नहीं करना। और जब हमें ज़रूरत हो कि हमें सामने आना है, हमें आतंकवादियों के सामने खड़ा होना है, जैसे आतंकवादी कर रहे हैं उनको उन्हीं के अंदाज में रोकना है। लेकिन मुसलमान तब सामना करे ना जब मुसलमान सच में मूसल जैसा ईमान रखने वाला हो। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे मुल्क में शांति और अमन आए, कुत्ते सूअर ज़रा सा दूर रहें और हम उनसे बचे रहें, पाक साफ रहें, ये ज़रूरी है। ये दुआ कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।